सावन मास चल रहा है, कावड़ियों की धूम हर तरफ मची हुई है। लेकिन इस बार इन कावड़ियों का अलग ही रूप देखने को मिला है। पहले आप ये खबर देखिए, जहां राजस्थान के झुंझुनू के लोहारगल धाम पहुंचे कावड़ियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। रविवार रात करीब 1 बजे स्नान करने के लिए कावड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी। बेकाबू पुरुषों की भीड़ जनाना कुंड तक पहुंच गई। महिला स्नान कर नहीं पा रही थी, असहज थी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठियां भांजी। इससे गुस्साए कावड़ियों ने जमकर उत्पात मचा डाला। दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उधर जयपुर के सांभर लेक थाने में कावड़ियों को कांस्टेबल ने थप्पड़ जड़ दिया। इससे हंगामा बढ़ा तो कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया। लोहारगल धाम में मुख्य कुंड से 20 मीटर की दूरी पर जनाना कुंड है। यहाँ कावड़ियों की इतनी भीड़ हो गई कि महिलाओं को परेशानी होने लगी। आरोप है कि तमाम युवा कावड़िए जनाना कुंड की ओर आ गए। भीड़ संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नहीं था और इससे भीड़ काबू हो नहीं रही थी। पुलिस ने सख्ती की और स्नान कर रहे कावड़ियों को कुंड से निकालने का प्रयास किया। इस दौरान 1-2 कावड़ियों पर लाठी भी चलानी पड़ी, क्योंकि आसानी से मानते नहीं हैं। इससे कावड़िए भड़क गए। उन्होंने वहीं धाम पर तोड़फोड़ और वॉलंटियर्स के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद बाहर जाकर गोलियाना सर्कल पर आधा दर्जन से अधिक दुकानों और गाड़ियों तक में तोड़फोड़ कर डाली। इसे सीकर रोड पर जाम लग गया। मारपीट के कई वीडियो सामने आए हैं। इसमें कुछ युवक लाठी से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी कुंड में स्नान कर रहे युवकों पर लाठी बरसाते हुए भी दिख रहे हैं। पुलिस का एक जवान कुंड में नहा रहे युवक को लाठी से पीटता हुआ दिख रहा है। ये तो हुई दोस्तों एक तस्वीर। चलिए जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। नए भारत की ओजस्वी तस्वीर, जहां आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कार पर चढ़कर डंडे बरसाते तोड़फोड़ करते कावड़िए नजर आ रहे हैं। ये भी कावड़िए ही हैं। 27 जुलाई की दोपहर कुछ कावड़िए गाजियाबाद के मुरादनगर के गांव रावली से गुजर रहे थे। गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर रावली कट के पास एक होंडा सिटी कार कावड़िए से छू गई। पुलिस वालों के अनुसार कावड़ का जल जरा भी नहीं गिरा इस टक्कर से, लेकिन कावड़ियों को तो गुस्सा आ गया भाई साहब। बस फिर क्या था, अब आप देखा न तब शिव भक्त करने लगे तांडव। आरोप लगाया कि कावड़ खंडित हो गई। इस पर सड़क पर हंगामा किया, हाईवे जाम कर दिया। उन्होंने डंडों से मार मार कर पूरी कार तोड़ डाली। कार को पलटा और उसमें बैठे ड्राइवर को बाहर तक खींच लिया। कावड़ियों ने ड्राइवर को भी डंडों से पीटना शुरू किया। जितने कावड़िए थे उनसे ज्यादा संख्या में वहां सड़क किनारे लोग खड़े थे, लेकिन मजाल है कोई इन्हें रोकने की कोशिश करता। खैर करता भी कैसे, आजकल तो ऐसा करने पर लोग धर्म विरोधी तक कह दिए जाते हैं। तो वो लोग भी ये तमाशा देखते रहे। उन्होंने वीडियो बनाना ही उचित समझा। कावड़ियों की पिटाई से ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। करीब 1 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस ने मामला शांत करवाया और ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया। अब जरा सोचिए कि जिन कावड़ियों के लिए स्कूल कॉलेज तक बंद किए जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब की जा रही है, रोकी जा रही है, इस लॉजिक के साथ में कि चलो कानून व्यवस्था कुछ तो कंट्रोल में आएगी, कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। लेकिन असल में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले और उत्पात मचाने वाले तो ये कावड़िए ही हैं। अब अगर कहीं आप ये सोच बैठे हैं कि गाजियाबाद में जो हुआ वो पहला एक मामला है, तो जरा रुकिए, क्योंकि आपकी आंखें खोलना और जानकारी दुरुस्त करना यहाँ बहुत जरूरी है। बता दूं कि पिछले 6 दिनों में कावड़ियों के उत्पात का ये छठा मामला है। 26 जुलाई को यूपी के मेरठ में एक कार की टक्कर से कावड़ खंडित हो गई। इसके बाद कावड़ियों ने बीच सड़क पर उस कार में जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही कार में सवार लोगों को गाड़ी से निकालकर पीटने लगे। इस दौरान कार में सवार 3 लोग भाग गए, लेकिन एक शख्स कावड़ियों के हत्थे चढ़ गया। कावड़ियों ने उसे लात घुसे डंडों से जमकर पीटा और उसके कपड़े तक फाड़ डाले। अब चलते हैं, बात करें 25 जुलाई की, तो मुजफ्फरनगर से कावड़ियों की मारपीट करने की 2 घटनाएं सामने आती हैं। दोपहर के वक्त मीनाक्षी चौक से कावड़ गुजर रही थी और उसी वक्त वहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, जिसे न सुध है न कुछ खबर है, वहां पहुंच गया और उस व्यक्ति के हाथ में एक छड़ी थी। उसने ये छड़ी कावड़ियों की तरफ करके यूं ही लहरा दी। इतने में तो कावड़ियों ने जो है गुस्सा उनका 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसे पीटना शुरू कर दिया। वो भागा तो कावड़ियों का जो गुट था उसने पीछा कर उसे लाठी और डंडों से जमकर पीटा। और इसी दिन यानी कि 25 जुलाई को ही मुजफ्फरनगर में पेट्रोल पंप पर भी तोड़फोड़ की गई। कावड़ियों ने मंसूरपुर पेट्रोल पंप के ऑफिस में पंप कर्मचारियों को जमकर पीटा, इतना कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल तक में भर्ती करवाना पड़ गया। जानकारी के मुताबिक वहां पर मनोज नाम के एक व्यक्ति जो था वो काम करता था और उसने कावड़ियों को आम खाने के बाद ये कहा था कि गुठली भैया यहाँ मत फेंकना। इस बात से उसने रोका।
जो कि एक सिविक सेंस होता है। इस बात पर भी कावड़ गुस्सा गए साहब और उन्होंने वहां पर भी तोड़फोड़ कर डाली। मनोज समेत वहां अन्य जितने भी कर्मचारी थे उनकी लाठी और डंडों से पिटाई की। और अब चलते हैं 24 जुलाई को। हरिद्वार में भी कावड़ियों ने एक ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई की। आरोप यह है कि ई रिक्शा कावड़िए से टकरा गया। टक्कर लगने से कावड़िए को हल्की चोट आई और कावड़ खंडित हो गई, जिसके बाद तो कावड़ियों ने ई रिक्शा चालक के साथ जमकर मार कुटाई कर डाली। और इससे पहले 21 और 22 जुलाई की रात मुजफ्फरनगर में कावड़ियों ने कार ड्राइवर पर कावड़ खंडित करने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया। ड्राइवर ने होटल में घुसकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कावड़िए होटल में भी उसे घेर कर पीटने लगे। वहां भी उस होटल में तोड़फोड़ मचाई। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने बचाने की कोशिश की, लेकिन कावड़िए जो हैं उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की कर डाली। होटल कर्मी बचाने आए तो उनसे भी मारपीट की। बात सिर्फ कावड़ खंडित होने की भी होती तो अलग बात थी। हालांकि ये तरीका तो तब भी गलत है, लेकिन पहले की बात करें तो कभी खाने में प्याज लहसुन मिलने पर, तो कभी किसी और छोटी सी बात पर कावड़िए गाड़ियों दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए लोगों को पीटते हुए नजर आए हैं। तो बस मेरे मन में सवाल आता है, पता नहीं आपके मन में सवाल उठते भी हैं या बंद हो गए। बस जब तक हमारे साथ न बीते तब तक चैन की बांसुरी बजाओ, खाओ पियो सो जाओ वाला जो रवैया है वो आप अपनाए हुए हैं शायद। सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि लगातार आ रहे ऐसे मामलों पर हमारी सरकार क्या कर रही है? क्या इन्हें फ्री हैंड दे रखा है? ये चाहे जो करे कोई नहीं रोकेगा। पुलिस प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है इन पर? क्या मारपीट करने वाले कावड़ियों को सजा दी जा रही है? इन पर कोई एक्शन लिया भी जा रहा है? क्योंकि उस कांस्टेबल को तो लाइन हाजिर कर दिया गया। जवाब है नहीं। पुलिस का बिल्कुल पहले की तरह वही घटना होती है। पुलिस वहां पर आती है, मामला शांत कराती है, समझाती है और फिर ये कावड़िए लोगों को पीटकर आराम से आगे बढ़ जाते हैं कुछ और लोगों को पीटने। क्या कोई भी धार्मिक यात्रा ऐसी होनी चाहिए? क्या किसी भी धर्म में हिंसा का कोई स्थान है? क्या इस तरह से अर्पित किए जल को स्वयं महादेव स्वीकार करते हैं? और सबसे बड़ी बात, जो लोग इसके शिकार हुए उनका दोष कितना है? छू लिया, टक्कर लग गई, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? या ये सवाल उठाने पर मुझे भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे धर्म विरोधी कहकर इन सवालों पर पर्दा डालेंगे? आप जाइए आराम से कावड़ में जल अर्पित कराइए, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकता। अब महिलाओं के कुंड में घुसेंगे तो क्या करें? रोके नहीं, जाने दें। और रोकेंगे तो बवाल। अच्छे और साफ मन से ईश्वर को याद किया तब तो हुई यात्रा सफल। आपके लिए सरकार प्रशासन इतनी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, उसकी ही लाज रख लीजिए। कोई और ऐसा करेगा अपनी धार्मिक यात्राओं में तो क्या ये असहनीय नहीं हो जाएगा आपके लिए? तो फिर यह बवाल जनता क्यों सहे? और सबसे बड़ी बात, अपने धर्म का, अपनी मान्यताओं का यूं मखौल मत उड़ाइए।